हजरत इमाम हुसैन को क्यों शहीद किया गया? हजरत इमाम हुसैन मदीना तैयबा से मक्कातुल मुकर्रमा क्यों आए? फिर मक्कातुल मुकर्रमा से करबला मुअल्ला क्यों आए? यजीद जो बादशाह बन बैठा था उनकी बात क्यों नहीं मानी? फिर ये करबला की जंग क्यों हुई? क्यों एक तरफ हजारों का लश्कर अहले बैत के कुछ लोगों को, हजरत इमाम हुसैन और उनके शहजादों को मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद कर दिया? कुछ तो रीजन है, कुछ तो वजह है, कुछ तो बात है कि कुछ लोगों को मारना अच्छा लगा और इमाम हुसैन को राहे खुदा में कर जाना अच्छा लगा। कुछ तो यही आज तक हम लोगों ने उसके पीछे का रीजन है इसमें झांका नहीं। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम लेवा तो सभी हैं, मगर अमलन इमाम हुसैन की मुखालिफत करते हुए नहीं। मैं आपको बताऊं, आपके गांव में इमाम की जरूरत, क्योंकि मस्जिद है तो इमाम बनाएंगे, तो क्या आप जिस फर्द को चाहेंगे इमाम बना देंगे, या आपके गांव का कोई पावरफुल आदमी आकर के कहे मैं इमाम बनूंगा मुझे मानना पड़ेगा, क्या आप मान लेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि इमामत ये होता, ये शरीयत का कायम किया हुआ होता है, शरीयत का कायम किया हुआ दफ्तर है। इस ओहदे पर, इस दफ्तर पर वही शख्स रखा जाएगा जिसको शरीयत लायक करार देगी। अब चाहे वो पैसे के एतबार से गरीब हो, शक्ल सूरत के एतबार से काला हो, जिस्मानियत के एतबार से कमजोर हो, मगर शरीयत मुस्तफा का अगर ज्यादा जानने वाला मानने वाला है तो वही आपके मस्जिद का इमाम बने। यही तो है। इसीलिए तो कभी कभी ये हो रहा है कि भाई गांव के उलमा के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा होता है। और जहां पर लोग देखते हैं वैसे गांव के उलमा की इज्जत करनी चाहिए। हर गांव में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो होता रहता है, मगर उलमा की इज्जत इसलिए जब की जाए कि ये अल्लाह के रसूल के वारिस है, तो अल्लाह तआला के रसूल भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। तो अब देखिए इमामत ये दो तरह की है, एक आम मसला। इमामत दो तरह की, एक है इमामत कुबरा और एक है इमामत सुगरा। इमामत सुगरा आपकी मस्जिद की इमामत, इमामत कुबरा वो है जिसको खिलाफत कहा जाता है, जिसको खिलाफत कहा जाता है। एक पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक खलीफा होगा, वही खलीफा जो वो हुक्म करेगा उसके मुताबिक पूरी दुनिया के मुसलमानों को अमल करना। आज दुनिया में आप जानते हैं फिलिस्तीन में बमबारी हो रही है, अरब भी खामोश, हम भी खामोश, मुस्लिम ममालिक भी खामोश। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे सर पर खलीफा का साया नहीं है। अगर मुसलमानों का एक खलीफा होगा तो यहूदियों की जुरात नहीं थी कि मस्जिद अक्सा पे बमबारी करना या किसी मुसलमान को शहीद करना। अगर हमारे सरों पर खलीफा का साया होगा तो इस मुल्क में किसी मुशरिक की जुरात नहीं थी कि हम रास्ते से पीट के मारे। आज जो हमारा हाल है उसकी वजह यही है कि हमने खलीफा नहीं बनाया।
अल्लाह के गिरावी तो खलीफा ये बड़ी इमामत को कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, आपके बाद हजरत उमर फारूक खलीफा बने, फिर हजरत उस्मान गनी खलीफा बने, फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने। हजरत मौला अली के जमाने में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी गुमराही है, जायज नहीं है। इसलिए हजरत अमीर मुआविया अगरचे यजीद का बाप था मगर अल्लाह के रसूल के सच्चे सहाबी थे वो। हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए हजरत अमीर मुआविया तमाम मुसलमानों के मामूल जा रहे हैं। जब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था तो अल्लाह के रसूल के हुक्म से हजरत अमीर मुआविया कलम से उसको लिख लिया करते थे। और अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह अमीर मुआविया को राह हिदायत पर रख और दूसरों के लिए रहनुमा बना। मगर ऐसा हो सकता है आलिम के घर में जालिम पैदा हो जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में काफिर पैदा हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा यजीद और बात 60 हिजरी की है। ये आज जो हम है ये 1444 हिजरी ये शुरू है। मुहर्रम से 7-8 रोज हो गए तो इस हिजरी के 7-8 रोज गुजर गए। ये 60 हिजरी की बात हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब रसूल, सच्चा काम करने वाले, दीन के दुश्मनों से लड़ने वाले, अल्लाह के रसूल के गुस्ताखों से लड़ने वाले, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले, दीन इस्लाम को बढ़ाने वाले हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल है जिसने सबसे पहले समंदर में जंग करने का तरीका ढूंढा। एक समंदर अफ्रीका के उस पार कि वहां के उस इलाके में इस्लाम नहीं पहुंचा था, काफिर और मुशरिक रहते थे। अगर जाने की कोशिश करते उस इस्लाम की दावत देने वाले तो वो लोग उधर से पत्थर बरसा करके वापस कर देते। हजरत अमीर मुआविया ने समंदर में जंग करने का बेड़ा बनाया, स्टीमर पानी जहाज इस्लामी फौज को भेजा, ये उस मुल्क में पहुंचे, उस मुल्क को फतह किया और इस्लाम का झंडा बुलंद। हजरत अमीर मुआविया ने अपने जमाने में जितने इस्लाम का काम किया ना उसके बाद से आज तक कोई किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि उनकी तरह इस्लाम का काम करके देखा। मगर उनके घर में कौन आया? यजीद। उनके घर इसलिए लोगों ये मत समझो कि मैं अच्छा हूं तो मेरा बेटा भी अच्छा होगा, बल्कि ये कोशिश करो कि अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो मेरे बेटे को भी अच्छा होगा, मेरे बच्चों को भी अच्छा बना दे। अभी अच्छा बनाना ना बनाना ये उसकी मशीयत है। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, लोगों ने मिलकर के बाप की जगह यजीद को खलीफा बना दिया। जब खलीफा बनाया तो यजीद ने सबसे पहले क्या किया? ये तो था दमिश्क में, सबसे पहले चंद लोगों को भेज दिया मदीना। मदीना शरीफ में जब गवर्नर था वलीद बिन उक़बा, जब वलीद बिन उक़बा उसको कहा कि देखो मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, अब बाप की जगह मैं खलीफा हूं, तो यहाँ पर इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ये बड़े-बड़े सहाबा मदीने में थे, रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबा। उनको खत लिखा कि जैसे ही मेरा खत उनको पहुंचे
इन लोगों को मेरे फरमान के ताबे करो, यानी उनसे बनवाओ कि यजीद अब इस्लामी सल्तनत का खलीफा। झगड़ा यही से शुरू, बात यही से शुरू होती है। अब देखिए हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा माना, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा माना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा माना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा माना, हजरत इब्न जुबैर ने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा माना। मक्के में रहने वाले सहाबा ने भी माना और मदीने में रहने वाले सहाबा भी माने कि अमीर मुआविया खलीफा है। मगर अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद जब खलीफा बना तो अब मतभेद हो गए, अब नहीं मानेंगे। अब यहीं पे गौर करना है कि क्यों नहीं माने। जब इस पे आप गौर करेंगे तो आज का माहौल भी समझ में आ जाएगा, इमाम हुसैन की शहादत का फलसफा भी समझ में आ जाएगा, और मुहर्रम हरम का जो प्रोग्राम करते हैं इसका मकसद भी समझ में आ जाएगा। तो यजीद को समझना, एक नजरिया का नाम हुसैन, एक नजरिया का नाम है यजीद। क्यों नहीं माने? कुछ तो वजह है। कुछ लोग, जाहिर सी बात है हर इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। ऐसा इमाम हो जो वहाबियों का निकाह पढ़ा दे, नमाज नहीं होगी उसके पीछे। वहाबियों के यहाँ खाए पिए रिश्तेदारी करे दोस्ती रखे, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। और ऐसा इमाम हो कि दाढ़ी काट करके छोटी कर दे, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। इमाम ऐसा हो कि सरेआम झूठ बोले, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। इमाम ऐसा हो कि सूद खाए, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। इमाम ऐसा हो कि रिश्वत ले, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। इमाम ऐसा हो कि लोगों को गाली गलौज करे, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। अब समझ जाइए इमाम क्या हो रहा। ये आप 4000 5000 देकर इतना पावन बनाते हैं, आप तो सब कुछ कर जाते मगर इमाम नहीं कर सकता। अगर आपके डर से करे न करे वो अलग बात है, मगर शरीयत के डर से वो नहीं करता। और जो शरीयत को डरता है वही तो परहेजगार मुत्तकी है, उसी के पीछे तो नमाज है। तो कहा हुसैन ने यजीद को क्यों नहीं मारा? अब यजीद के बारे में सुनिए, यजीद के बारे में सुनिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसलिए नहीं माना कि इमाम हुसैन उस गोद में खेल करके बड़े हुए थे जिस गोद में कुरान मजीद नाज़िल होता था, जहां पर गुनाहों से नफरत करना सिखाया जाता था। बचपने का जमाना, मदीना तैयबा है, मस्जिद नबवी है, ज़कात, लोग ज़कात अदा कर रहे हैं। आज तो ज़कात अदा ही नहीं करते बड़े बड़े लोग। तो ज़कात में खजूर लेकर के आए, खजूर की ढेरी रख गई, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको ज़कात का माल देना है। अल्लाह के रसूल जब आए तो पीछे पीछे हजरत इमाम हसन भी आ गया, बचपने का आलम आकर के बैठे अल्लाह के रसूल। तो बच्चा है हजरत इमाम हसन, सदके का ज़कात का एक खजूर लेकर के मुंह में डाल दिया। अल्लाह के रसूल ने देख लिया तो अपनी उंगली मुंह में डाल करके फरमाया, निकाल ले छी। हम रसूलुल्लाह के घर वाले सदका नहीं खाते, इसलिए कि ये ज़कात और सदका ये लोगों के माल की मैल है, हम लोग नहीं खाते। अब देखिए ये ज़कात का एक खजूर का एक दाना हम कहते हैं बच्चा खा लिया, क्या हुआ? जानबूझ करके थोड़े खाया। हमारी तरबियत का ये आदत कि हमारे सामने हमारा बच्चा छोटा है, गाली बके तो हम हंसते हैं, माँ खुश हो जाती है, भाई भूले नहीं समझता, बाप के चेहरे पे बशाशत आ जाती है।
इसलिए हमारा बच्चा बचपने में वो मोबाइल देखने के लिए जिद करता है, गालियां पढ़ता है, बेहयाइयां करता है। क्यों? बचपने में हमने बच्चे की तरबियत नहीं की, मगर रसूलुल्लाह का घराना वो है कि बचपन में ही ऐसी तरबियत होती है कि बताया जाता है कि नबी के जो जिस तुम्हारे लिए हराम है वो बचपने में भी तुम नहीं खा सकते, बचपने में नहीं खा सकते। यही तो तरबियत, यही तो सिखाना है बच्चों को। आज अगर आपके बच्चे बड़े जवान होकर के शराबी हो गए, जुआरी हो गए, बदकिरदार हो गए, तो जरा गौर करो हमने बचपने में उसे सिखाया क्या है। अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने जब इतनी तरबियत दी कि सदके की एक खजूर मुंह से निकाल कर फेंक दिया और कहा, छी छी हम रसूलुल्लाह के घर वाले सदका का माल नहीं खाते। और ये सदका ये लोगों के माल की मैल है। मुझे बताओ, वो हसन हुसैन बड़े होने के बाद एक ऐसे आदमी की इताअत करेगा जो आदमी झूठ बोलता हो, एक ऐसे आदमी की बात मान लेगा जो आदमी बेनमाज हो, ऐसे आदमी की बात मान लेगा जो आदमी ज़ना करने वाला हो, ऐसे आदमी की बात मान लेगा जो आदमी शराब के नशे में मस्त हो। यजीद के बारे में हजरत गसील मलाइका हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जब यजीद के यहाँ गए तहकीक करने के लिए, हजरत इमाम हुसैन क्यों नहीं माने, जरा देख करके आपके यहाँ मामला क्या है। वहां गए, कुछ लोगों को लेकर के आए, जब वहां से आए आकर के आपने गर्दन से चादर उतार कर फेंक दिया, टोपी उतार के रख दिया और कहा, सुनो यजीद की बैअत से मैं इनकार करता हूँ। अल्लाह के लोगों ने कहा कि हुजूर आप जो वहां से आए हैं, आपको तो यजीद ने 1000 दिरहम का वजीफा दिया है, नजराना दिया है। का उसके बावजूद हजरत अब्दुल्ला इब्न हंज़ला ने कहा कि हम लोगों ने यजीद के खिलाफ हथियार नहीं उठाया जब तक हम लोगों को ये यकीन नहीं हो गया कि यजीद की गुनाह और उसके पापों की वजह से अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसाएगा। क्यों? आप देखिए यजीद की खराबियां देखिए आप। यजीद की खराबियां क्या है? यजीद की क्या है? यशरबुल खमरा, यजीद शराब पीता था। यजीद शराब पीता था, तो अब शराब पीने वाला किसकी पार्टी में जाएगा? हुसैनी होगा कि यजीदी होगा? गौर करो आप, एक तरफ यजीद की टीम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन पकड़ा कहाँ है? आज देखें आप, जगह जगह आप लोग, ये मुसलमानों का इलाका, आप इंटरव्यू कीजिए, इधर रोड के किनारे नौजवान लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, शराब की बदबू आ रही है, इनको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं। आज का नौजवान जब बड़ों के सामने जाता है, बड़ों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए उसको जरा बराबर तमीज नहीं, बाप के सामने किस तरह खड़ा रहना चाहिए उसको कुछ भी मालूम नहीं, बड़े भाई का कैसा अदब करना चाहिए उसको कुछ भी नहीं, उलमा के सामने किस तरह से हाजिर होना चाहिए उसे कुछ मालूम नहीं। यही तरीका यजीद का था, तो बच्चों की तरबियत तो यजीद की तरह होती है। फिर घर में हुसैन कहाँ से मिलेगा? हुसैन कहाँ से मिलेगा? तो शराब और क्या करता था शराब पीने के बाद? वो यज़रिबु तनाबिर, यज़रिबु बित्तनाबिर, तंबूरा बजाने वाला ढोल। तो यजीद का ये भी शौक था म्यूजिक बजाना, सुनना, ढोल बजाना। मुहर्रमुल हराम का महीना, वहां से लेकर यहाँ तक आप देखिए मुसलमानों के घरों में गांव से ढोल के बजने की आवाज आती है। ढोल किसने बजाया था? इमाम हुसैन की शहादत के बाद
यजीदी लश्करों ने ढोल पीट करके ऐलान कर दिया, क्योंकि जब ढोल पीटा गया लोगों ने कहा क्या हुआ, कोई मामला होता था तब ढोल पीटा जाता था, पहले बाजारों में होता था। हमारे एक आदमी हम लोगों ने देखा है तो लोग पूछते थे क्या बात है, तो कहा कि फलां जगह मीटिंग है वहां जाना है। ऐसे ही उस जमाने में वो सरकारी ढोल हुआ करते थे बहुत बड़ा, उस पे जब जाना था तो लोग मुतवज्जो हो रहे कि क्या हुआ, तो जब लोगों ने तवज्जो की क्या हुआ तो कहा हुसैन इब्ने अली को यजीद ने करबला में कत्ल कर दिया। ये खबर देने के लिए लोग और आज क्या करेगा, फिर फरमाया वो यलअबु फिल किलाब, यजीद का मामला था कुत्तों से खेल रहा। आजकल लोग बड़े लोगों ने कुत्ता पालने का बड़ा शौक पालता है, वो गाड़ी में लेकर के कुत्ते को जिस तरह लेकर चलता, अगर एक गरीब इंसान को लेकर के चलता तो सवाब भी मिलता, इंसानियत भी देखा जाता था। मगर उसकी तो वो मत मारी गई है और अपने आप को बड़ा आदमी जाहिर इसलिए कर रहा है, अगर कुत्ता नहीं पालेगा इस देश में तो लोग जानेंगे कैसे कि ये सोसाइटी में इसके अंदर आ रहा है। ये काम यजीद करता था, ये काम यजीद करता था। और क्या, और एक बहुत बड़ी बात कि यजीद का मामला ये था कि जब रात होती थी तो चोरों डाकुओं के साथ बैठ करके मीटिंग करता है और वो लोग लूट मार की कहानियां इसको सुनाते थे और बड़ा खुश होता था। और फिर जब सुबह होती थी तो यजीद के चेहरे पर शराब का नशा छाया हुआ रहता, उसके मुंह से शराब की बदबू आती थी। यजीद वो है जिसने सबसे पहले उस शराब को हलाल किया जिस शराब को कुरान ने हराम किया। आज हमारे मुआशरे में नमाजियों की तादाद इतनी कम हो गई है, लोग सोचते हैं कि नमाज पढ़ना उलमा का काम है, हाजी लोगों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है, जवानों का तो अभी वक्त ही नहीं आया कि वो नमाज अदा करें। दोस्तों मोहतरम, यजीद जब खलीफा बना उसकी उम्र 20-25 साल ही रही होगी और सहाबाए किराम ने जिन लोगों ने यजीद की बात मानने से इनकार किया था उससे पूछा गया यजीद को आप लोगों ने खलीफा क्यों नहीं माना, तो उन लोगों ने सबसे पहली बात यही की कि यजीद सबसे बड़ा बेनमाजी है। देखे ना, अब आपके मुआशरे में नजर डालें, हमने तो हर घर में यजीद पाल रखा है, हर गली में यजीद पाल रखा है, हर चौक चौराहे में यजीद पाल रखा है। इन यजीदियों के बीच में हुसैनी किरदार खो गया है। तो हुसैनी किरदार क्या है? शादियों के खिलाफ आवाज उठाना, हुसैनी किरदार समाज के खिलाफ आवाज उठाना, हुसैनी किरदार चोरों के खिलाफ आवाज उठाना, हुसैनी किरदार रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाना, हुसैनी किरदार हर जालिम हर अत्याचार के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना। ये तो आप बना लेते। उस दौर में इमाम अली मकाम आए थे, सुना पूरा वाकया आपने सुन चुके हो के सामने, मैं वाकया की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इशारा करके गुजर जाता हूं। कि सब जानते थे कि रसूलुल्लाह के नवासे और जंग कहां हुई, कूफा में, करबला कूफा में। तो भाई वहां के लोग साथ नहीं आए बल्कि यजीद का साथ होकर के पत्थर बरसाने लगे। मुझे ये बताएं आप, इस दौर में अगर हमारे उलमा दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दौर में इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। इस दौर में अगर हमारे इमाम साहब मस्जिद में कह दे इमाम साहब कि भाई फला आदमी ऐसा है बहुत उसको वोट न देना, आधे लोग तो गोली मारने के लिए तैयार है। ये हमारे मुआशरे का हाल है। तो इमाम हुसैन
वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह के खिलाफ खड़े हुए। और याद रखें, इमाम हुसैन मदीना तैयबा से मक्का आए तो लड़ने के लिए नहीं आए। मक्का से करबला भी तशरीफ लाए ना तो जंग के लिए नहीं आए थे। अगर जंग के लिए आते तो मदीना तैयबा में आपके साथ लड़ने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मक्का मुकर्रमा में आपके साथ गर्दनें कटाने वालों की एक बड़ी जमात मौजूद थी। मगर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। मगर दोस्तों मोहतरम, जालिम का ये नजरिया है कि तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाए, अत्याचारी का ये कहना है कि तुम्हारे खिलाफ अगर कोई बात करे तो उसे मार दो। ये जालिम कहता है, मगर वो नहीं जानता, जालिम ये नहीं जानता कि जो सच्चा होता है उसकी अगर बानी को मार दी जाती है तो वो छुपा नहीं करता, उसका नजरिया जिंदा रहता है, उसकी सोच जिंदा रहती है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नजरिया लेकर के आए थे कि आए वो जमाने जो सुन्नत हमें अता किया, आए वो जमाने जो कानून हमें अता किया। ये कानून शराबी के आगे नहीं झुकता है, ये कानून जुआरी के आगे नहीं झुकता है, ये कानून किसी नेता के आगे नहीं झुकता है, ये कानून किसी जालिम और जाबिर बादशाह के आगे नहीं झुकता है, ये कानून किसी दुनियादार के आगे नहीं झुकता है, बल्कि ये वो कानून है जो इस कानून के आगे झुकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शान बुलंद करे। यजीद ने कहा था कि हम इमाम हुसैन को मिटा देंगे। यही खत लिखा था कि अगर ना माने तो कत्ल करके उसका सर भेज। ये सोचा था कि हम जीत जाएंगे। इमाम अली मकाम, वाह इमाम अली मकाम, आपकी अज़मतों को सलाम। मदीना छोड़ करके मक्का आए और मक्का आकर के करबला में बैठे, एक खेमा लगाया। आज भी इमाम अली मकाम का खेमा करबला में मौजूद है। आज भी इमाम अली मकाम का रौज़ा करबला में मौजूद है। और दुनिया के जालिमों को ये कह रहा है, ऐ जालिमों सुनो, जो हक की खातिर लड़ने के लिए निकलता है, जालिमों से टकराता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अहले हक की शान क़यामत तक के लिए बुलंद कर देता है। आज कहीं पर यजीद का मज़ार नहीं मिलेगा, कहीं पर यजीद के मानने वाले नहीं मिलेंगे, कहीं पर यजीद के नाम पर उर्स और फातिहा करने वाले नहीं मिलेंगे। मगर इमाम अली मकाम के चाहने वाले करबला में भी मौजूद, मदीने में भी मौजूद, मक्के में भी मौजूद, बगदाद में भी मौजूद, दिल्ली में भी मौजूद, लाहौर में भी मौजूद, और हमारे इस इलाके में यहाँ पर मौली चौक है। ये है हक के खातिर, हक के खातिर लड़ना। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी बात कि खाली मुंह से कह देने से हक नहीं होता है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती। आज जो ये हमारा हाल है, हम ये ख्वाब देखते हैं कि तब्दीली आ जाए, और आज की जो जनरेशन है, अगर ये 1857 से लेकर के 1947 तक ये जनरेशन रहती तो देश पे आजाद नहीं होता। इसलिए कि हमारी जनरेशन को सोने से फुर्सत नहीं है, हमारी जनरेशन को मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं, हमारी जनरेशन को एक दूसरे को गिराने से फुर्सत नहीं है। और आप देख लीजिए हमारे पूरा इलाका, आप आगे पीछे 20 किलोमीटर ले लीजिए, आज से लेकर वहां, तब से लेकर आजादी से लेकर अब तक हमारे इस इलाके में कोई इतना बड़ा लीडर देखा दो जो दाकर के दिल्ली में जाने का नाम रोशन किया, दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते। एक डॉक्टर देखा दो जो सिल्लीगुड़ी या कलकत्ता से लेकर के नाम करो। आप एक एडवोकेट वकील देखा दे, एक इंजीनियर देखा दे, नहीं देखा सकते। आपने किया क्या है? सिर्फ गुंडागर्दी, सिर्फ बेईमानी, सिर्फ शैतानी, सिर्फ लूटमार, बदतमीजी, बेहयाई। सुनो, इमाम अली मकाम ने अपनी शहादत इसलिए पेश की कि उनके नाना की उम्मत में हर दौर में मुस्लिम लीडरान नजर आए, कौम में पढ़े लिखे लोग नजर आए, कौम में अल्लाह से डरने वाले लोग नजर आए। ऐसे लोग
नजर आए कि जो जहां खड़े हो वही इंसानियत की खुशबू है।